हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम करने वाले हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर जो फोर्स लगता है उसका डेरिवेशन हम करेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें करंट किस वजह से है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। यानी कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं और हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो एक तरह से वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं। हमें ये पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले फोर्स को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करूं तो q की जगह में माइनस e ले सकता हूं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसे vd से शो कर देते हैं क्रॉस b। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले फोर्स का जब वो एक इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है विद द वेलोसिटी vd। सपोज ये आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में vd वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मान लिया करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थीटा एंगल है। अब अगर मैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a मान लूं और यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो l मान लूं और n is equal to number of electrons per unit वॉल्यूम मान लूं तो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो n होगा दैट विल बी NaL, क्योंकि a एरिया l लेंथ, Al हो गया वॉल्यूम, वन वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है तो Al वॉल्यूम में हो जाएंगे NaL वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं n से शो करता हूं। तो इस वायर पे जो टोटल फोर्स लगेगा F, वो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना फोर्स लगता है उसका n टाइम्स लगेगा, क्योंकि इसके अंदर n इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज दिस: F is total force on this current carrying conductor placed in a magnetic field and total number of electron in this current carrying conductor F force on one electron in this magnetic field। अब इसकी वैल्यू मैं ये रख देता हूं तो आई विल गेट n माइनस e और vd क्रॉस b और इस n की जगह NaL माइनस e बाहर ले लेते हैं, vd क्रॉस b हम लिख सकते हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। इससे पहले वाले चैप्टर में जब करंट इलेक्ट्रिसिटी था उसमें हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन पढ़ा था I इज इक्वल टू NeA vd। अब अगर मैं IL कर देता हूं तो ये हो जाएगा L N E A vd। अब मैं क्या करता हूं, ये जो IL है इसे बोलेंगे करंट एलिमेंट और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होती है। मैंने इस पे एरो लगा दिया वेक्टर शो करने के लिए। यहां पे ये जो L है ये वेक्टर नहीं है, N भी नहीं है, E भी नहीं है, A भी नहीं है, लेकिन VD ये वेक्टर है। लेकिन इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट है। तो अगर इनको मुझे इक्वल करना है तो यहां माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो वेक्टर अगर उनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो उनके न्यूमेरिकल वैल्यू में नेगेटिव लगाने से वो इक्वल होते हैं। जैसे अगर b जो है वो a के अपोजिट डायरेक्शन में है तो मैं b को माइनस a लिख सकता हूं। तो क्योंकि vd वेक्टर जो है वो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए ये माइनस आएगा। तो अब ध्यान दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। फ्रॉम 1 and 2 ये वाला जो पार्ट है इसकी जगह IL लिखा जा सकता है। ये ध्यान दीजिए, ये रहा हमारे पास इतना पार्ट, इस पूरे की जगह मैं IL लिख सकता हूं। तो लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू
L क्रॉस B। तो ये हमारे पास ये तो वेक्टर फॉर्म आ गया। अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो मैग्नीट्यूड मेरे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। और करंट कैरिंग वायर जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उस पर लगने वाले फोर्स के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। एफ बी आई, एफ फॉर फोर्स, बी फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन, आई फॉर करंट। या फिर आप 10th में पढ़ते हैं फादर मदर चाइल्ड, फादर एफ, एफ फॉर फोर्स, मदर एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड सी, सी फॉर करंट। तो ये हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन निकालने का मेथड है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज और देखिए। हमारे पास फॉर्मूला था F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। अगर थीटा 0 है, इसका मतलब आपका वो जो पॉइंट जहां पे आप मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, करंट कैरिंग वायर भी ऐसे रखा गया है, तो इस पे जो फोर्स है वो 0 लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। या फिर करंट की डायरेक्शन इधर ना होके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही हो, तो उसके इसमें थीटा हो जाएगा 180, तब भी फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर करंट कैरिंग वायर ऐसे रखा हुआ है कि उसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या उससे अपोजिट है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। और थीटा अगर 90 हो जाता है तो फोर्स जो है वो मैक्सिमम लगेगा। ये बात ध्यान देने की है। अगला टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट। वो दो वायर्स भी हो सकते हैं और दो थोड़े थिक कंडक्टर्स भी हो सकते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखिए कि अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं जिनमें करंट सेम डायरेक्शन में है और वो एक दूसरे से कुछ दूरी पे हैं, मान लिया r दूरी पे, तब उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। और अगर दो करंट कैरिंग वायर हैं जिनमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, वही दूरी मान लेते हैं, तब इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है। जैसे हम अगर चार्ज की बात करें तो सिमिलर चार्ज जो है वो रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं करंट कैरिंग वायर जो पैरेलल हैं एक दूसरे से कुछ दूरी पे, उनकी बात करूं तो जब करंट कैरिंग वायर में सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जो होगा वो रिपल्सिव होगा। अब ये क्यों होगा, हम इसको समझते हैं। सबसे पहले आप ये बात दिमाग में रखिए। पहली बात, करंट कैरिंग वायर अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एक बात। दूसरी बात, दोनों वायर एक दूसरे के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसमें रखे हैं। यानी कि ये वायर इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और ये वायर इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, क्योंकि ये वायर अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर रखा है तो उस पर फोर्स लगेगा। ऐसे ही ये वायर अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर रखा है तो उस पर फोर्स लगेगा। डायरेक्शन क्या रहेगी उसके लिए हम दो लॉ यूज करते हैं। एक तो राइट हैंड पाम रूल, जिसके अकॉर्डिंग हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे दोनों वायर के कारण, और अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाएगी, करंट की डायरेक्शन पता है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी हम निकाल लेंगे। इस चीज को बहुत ध्यान से समझेंगे तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि इसके कारण, मान लिया इसमें करंट है I1, इसमें करंट है I2, ठीक है। इसके कारण जो चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मान लिया वो है B1, न्यूमेरिकली वो होगा म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई r दूरी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई r। डायरेक्शन क्या रहेगी, देखिए हमें इस वायर की तरफ कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो देखना है। किसके कारण, इस वाले वायर के कारण।
राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, थंब करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां उस पॉइंट की तरफ जहां फील्ड की डायरेक्शन पता करनी हो, तो जो फील्ड होगा वो पुशिंग साइड में होता है। पुशिंग साइड मतलब परपेंडिकुलर इनवर्ड, उसे मैं क्रॉस से शो कर सकता हूं। ठीक है, अब मैं इस वाले वायर पे जो फोर्स लगेगा उसकी बात करता हूं। फोर्स के लिए मुझे चाहिए फील्ड वो इनवर्ड है, करंट वो ऊपर की तरफ है, तो फोर्स किधर आ गया, इस तरफ। यानी कि ये वाला वायर इसको इस तरफ फोर्स लगा रहा है, और वो कितना होगा, F2। F2 मैंने क्यों कहा है, क्योंकि दूसरे वाले वायर पे फोर्स है BIL, I तो इसी का है, लेकिन फील्ड किसका है, फील्ड इसका है, तो B1 लेंगे। BIL के अंदर जो B है वो पहले वाले वायर के कारण है, इसलिए मैंने B1 यूज किया। करंट इस वायर का अपना है, इसलिए I2 यूज किया, और L लेंथ दोनों की इक्वल ले ली। ठीक है, तो यहां से B1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो न्यूमेरिकली ये आ जाता है म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई R इंटू L। ये F2 आ गया, डायरेक्शन भी आ गई। अब इसी तरह से ये वाला जो वायर है वो इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है राइट हैंड पाम रूल से परपेंडिकुलर आउटवर्ड आएगी पुशिंग साइड के हिसाब से, यानी कि इसे मैं डॉट से शो कर सकता हूं। अब ये वायर जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है वो बाहर की तरफ है और करंट ऊपर की तरफ है, तो मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाता हूं। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ हो गया, करंट जो है वो ऊपर की तरफ हो गया, तो फोर्स थंब की डायरेक्शन में इस तरफ हो गया, यानी कि ये इधर। तो अब ध्यान दीजिए, ये वायर इसको इधर फोर्स लगा रहा है, ये वायर इसको इधर फोर्स लगा रहा है, दोनों फोर्स इस तरह से लग रहे हैं, तो ये कैसा फोर्स हुआ, अट्रैक्टिव हुआ कि नहीं। तो इसका मतलब जब दो करंट कैरिंग वायर सेम डायरेक्शन में जिसमें करंट फ्लो हो रहा होता है क्लोज रखे जाते हैं, तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, और वो कितना होता है, म्यू नॉट I1 I2 L बाय 2 पाई R। और फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई R। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻⁷ I1 I2 बाय R। अब हम आते हैं इस केस में जहां पे दोनों में करंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। सबसे पहले इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे होगा वो इनवर्ड होगा, तो क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब मैं इस पे लगने वाला फोर्स देखता हूं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट जो है वो नीचे है, तो जो फोर्स हो गया वो इस तरफ हो गया, यानी कि ये हो गया F2। ठीक है, अब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, थंब नीचे की तरफ, करंट पॉइंट इधर है, तो इनवर्ड हो गया, यानी कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। अब इस वाले वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट ऊपर की तरफ है, फोर्स इधर हो गया, तो ये F1। अब इसका मतलब यहां फोर्स कैसा लग रहा है, ध्यान दीजिए, इस तरह से, इस तरह मतलब रिपल्शन। देखिए ये रिपेल कर रहा है, ये वाला अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब जब भी करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सेम डायरेक्शन में होगा तो अट्रैक्ट करेंगे। फोर्स इसमें भी इतना ही आएगा। अगर मैं F1 F2 दोनों केस में F1 कितना आ जाएगा, F1 बाय L, फोर्स पर यूनिट लेंथ 2 इंटू 10⁻⁻⁷ I1 I2 बाय R। यानी कि जब दो वायर एक दूसरे से किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हैं और उनमें करंट फ्लो हो रहा है, तो दोनों वायर एक दूसरे की पर यूनिट लेंथ पे इक्वल फोर्स लगाते हैं, और वो किसके बराबर होते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻⁷ I1 I2 बाय R के बराबर होता है। इससे 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी आती है। अगर मैं I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 1 एम्पियर कर दूं और R इज इक्वल टू 1 मीटर कर दूं, तो जो F बाय L आएगा वो आएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन बाय मीटर।
यहां से यूनिट एम्पियर या 1 एम्पियर या उसको हम एक और नाम देते हैं इंटरनेशनल एम्पियर, उसकी डेफिनेशन भी आती है। तो इस फॉर्मूले से हम ये डेफिनेशन करते हैं, 1 एम्पियर और इंटरनेशनल एम्पियर इज दैट मच करंट विच when maintained in two parallel conductors placed unit distance apart, then they exert a force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton per unit length on each other। यानी कि 1 एम्पियर वो करंट है जो अगर दो पैरेलल वायर में फ्लो कराया जाए जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे रखे हैं, तो वो दोनों वायर एक दूसरे की पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगाएंगे, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। ये डेफिनेशन है। ये दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर ऐसा है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।